नमस्कार, जीटीएन की खबरों में आपका स्वागत है। मैं शालिनी श्रीवास्तव। जमशेदपुर कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद करने और छात्र छात्राओं को अलग कॉलेज में शिफ्ट करने का छात्र संगठन ने किया विरोध। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे उपायुक्त कार्यालय में किया घेराव। सभी छात्र छात्राएं सड़क पर बैठ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष मुख्य सड़क को जाम किया। प्रदर्शन के दौरान उपायुक्त कार्यालय में सभी आधिकारिक वाहन को अंदर जाने से रोका। अधिकारी पैदल गए कार्यालय। छात्र संगठन ने राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मुख्यमंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी की। छात्रों का साफ कहना है कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद कर दी गई है, जिससे छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छात्र छात्राओं का कॉलेज शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार इस शिक्षा नीति के निरस्त नहीं करेगी तो आने वाले समय में छात्र आज उपायुक्त कार्यालय में घेराव कर रहे हैं, जिसके बाद राज्य भवन और मुख्यमंत्री आवास में भी घेराव करेंगे। पढ़ाई हम लोग ये जो कॉलेज से हम लोग को वही कॉलेज से ट्वेल्थ भी करने, क्योंकि दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होने में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा। अब हम लोग के पास ज्यादा समय है नहीं, सिर्फ 6 साल भी नहीं है, और जिससे लगेगा जिसमें वही से हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करना है, क्योंकि आगे चलते हमारे भविष्य के लिए बहुत समिति और इनके बाद तमाम पूर्वी सिंह के छात्र अलग कॉलेज से यहाँ पे सभी तरह से स्टूडेंट यहाँ पर आए विरोध दर्ज करवाने कि ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा, छात्र की भविष्य से खिलवाड़ करना नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है तो छात्र सड़क पर है, आने वाले दिनों में ये राजभवन का घेराव करेंगे। पूर्वी सिंह के अलग अलग कॉलेज से स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि जो स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग है वो उपायुक्त कार्यालय को निर्देश दिया है कि कॉलेज से जो अंगीभूत महाविद्यालय है वहाँ पर जो +2 है यानी कि जो 12th क्लास है उसको स्थानांतरित किया जा रहा है। ये उनको निर्देश आया है कि कॉलेज से 5 किलोमीटर के परिधि में स्टूडेंट को शिफ्ट करने का। बात यह है कि स्टूडेंट इस बीच सत्र में कहाँ जाएंगे, इतना ज्यादा मतलब कि अनैतिक अप्रायोगिक जो इनका फरमान है स्कूली शिक्षा विभाग का, साथ में राज्य सरकार केंद्र सरकार किन्हीं का जो है इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है और डायरेक्टली ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि 11 का जो नामांकन है वो स्टॉप कर दिया गया है। जो इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं महाविद्यालय में, उनकी जो संख्या है एक कॉलेज में 1500 से ऊपर स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट का वैकल्पिक व्यवस्था क्या है ये सरकार तो नहीं बता पा रही है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो भी +2 स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, वहाँ पर ना क्लासरूम्स है, ना टीचर्स है, ना लैब लेबोरेटरी है, लेकिन इस तरीके का फरमान जो जारी करना सरकार का है, इसलिए क्या दर्शाता है? सरकार चाहती है कि बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाए। दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर शहर लाए गए कुख्यात अपराधी कर्मी निसार हसन उर्फ निशु पुलिस ने 4 दिनों के रिमांड के बाद मंगलवार को पुनः न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसकी जानकारी देते हुए एसएसपी पुष्प पांडे ने बताया कि निसार के खिलाफ भारत सरकार के अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इसी क्रम में उसे बहरीन से लौट के क्रम में दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था। वहां से जमशेदपुर पुलिस ने कस्टडी में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसके बाद उसे पूछताछ के लिए रिमांड में लाया गया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार निसार हसन कुख्यात अपराधी कर्मी अमरनाथ सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य है और उसके खिलाफ हत्या, लूटपाट, रंगदारी जैसे दर्जनों मामला दर्ज थे। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अंततः बहरीन से दिल्ली लौटने के क्रम में उसकी गिरफ्तारी हुई। उन्होंने बताया कि पूछताछ में उसने कई अहम जानकारियां दी है। एक बार फिर से उसे न्यायिक हिरासत में लिया गया है और पूछताछ किया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपराधी निसार हसन उर्फ निशु की गिरफ्तारी से संबंधित है। इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसमें काफ़ी केसेस हैं इनके खिलाफ। दिनांक 27 अगस्त को मानगो थाना अंतर्गत एक ग्वाला बस्ती में इनके द्वारा पवन यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उस कांड के अनुसंधान में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, पर ये फरार चल रहे थे।
इसके बाद फिर मानगो थाना अंतर्गत राजा सिंह की हत्या में भी इसका हाथ पाया गया था और उनके बाद लगातार इसको गिरफ्तार करने की कोशिश जमशेदपुर पुलिस के द्वारा की जा रही थी। फिर बोड़ाम क्षेत्र में आशुतोष ओझा के ऊपर गोली मारकर उसको घायल करने का प्रयास किया गया और अमरनाथ सिंह गिरोह के कई सदस्यों के साथ मिलकर कई जमीन कारोबारियों से रंगदारी, उनको धमकी देना, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आई और उस पर FIR रजिस्टर की गई थी। पिछले 4-5 साल में इनके ऊपर सोनारी, बिष्टुपुर, मानगो, ओलीडी, बोड़ाम जैसे थाना क्षेत्रों में इनके ऊपर काफ़ी FIR रजिस्टर की गई है। उसके बाद ये अपराधी लगातार फरार चल रहा था। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा हमेशा दबिश दी जा रही थी, परंतु सूचना हुई कि वो देश के बाहर चला गया है और उनके खिलाफ फिर भारत सरकार में लुकआउट सर्कुलर का प्रस्ताव भेजा गया, जिसके तहत सभी जो पोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर ये सूचना फ्लैश कर दी गई कि जब भी ये कोई अगर जर्नी करेगा तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। उसी तहत ये बहरीन से वापस आ रहे थे और उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे इनको डिटेन कर लिया गया इमिग्रेशन के प्रोसेस में और उसके बाद जमशेदपुर पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन दी गई और हमारी टीम के द्वारा इनको ट्रांजिट रिमांड से यहाँ लाया गया है और इनको विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए फॉरवर्ड किया जा रहा है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको इनके लिए पुलिस कस्टडी भी दे दी जाएगी। कितने दिन का रिमांड मिला? ट्रांजिट रिमांड हम लोग को 4 दिन का मिला है। आज इसकी अवधि खत्म हो रही है तो इसलिए हम इनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। जमशेदपुर के बिरसानगर थाना अंतर्गत टीचर्स कॉलोनी के समीप रमनी फ्लैट निवासी संजय नारायण सिंह के भांजे नीतीश कुमार सिंह को आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। घटना सोमवार देर शाम करीब 7 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार नीतीश बिहार के भोजपुर का रहने वाला था। वह नासिक में रहकर पढ़ाई कर रहा था। अपनी नानी के श्राद्ध कर्म में हिस्सा लेने जमशेदपुर आया था। कल उसकी नानी का श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ था। आज शाम वो छत पर टहल रहा था। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से वह घायल हो गया। परिजन उसके आनन फानन में टाटा मुख्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में मातम का छाया है। पता क्या हुआ था? घटना स्थल पहले नहीं थे, हम गए थे, क्या जानकारी मिला क्या क्या नाम था उसका? ईरान इजराइल युद्ध को तुल देने वाले अमेरिका के खिलाफ SUSI कम्युनिटी का मोर्चा खोलते हुए साक्षी गोलचक्कर प्रदर्शन किया। इसमें भारत सरकार हस्तक्षेप का आग्रह किया। ईरान और इजराइल का युद्ध भयंकर होता जा रहा है। इसी बीच अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला किया गया, इसकी निंदा शुरू हो गई है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ SUSI कम्युनिस्ट ने पूरे देश भर में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में साक्षी गोलचक्कर पर इनके द्वारा प्रदर्शन करते हुए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ में भारत सरकार को आड़े हाथे लिया गया और इस मामले में भारत सरकार क्यों चुप है? ने जिस प्रकार नृशंस तरीके से ईरान पर हमला किया है, इसके खिलाफ हमारी पार्टी SUSI कम्युनिस्ट की ओर से आज पूरे देश भर में प्रतिवाद किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि ईरान हमारा मित्र देश है। ईरान हमेशा संकट में हमारा साथ दिया है। जब तमाम मुस्लिम कंट्री लोग मिल करके भारत पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा था, उस समय ईरान इसके खिलाफ मत दिया था। ईरान हमें डॉलर नहीं, हमारे रुपए में हमें तेल बेचता है, हमें रियायती दर पर तेल बेचता है। हर संकट की घड़ी में ईरान हमारा साथ दिया है और उस संकट की घड़ी में आज जब ईरान पर हमला कर रहा है तो हमारे देश की सरकार इस हमले को समर्थन कर रहा है। गजा पर हमला कर रहा है इजराइल, गजा पर अमेरिका हमला कर रहा है, लोगों को घेर करके मारा जा रहा है। शांति के लिए प्रस्ताव लाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में। हमारे देश की सरकार, बुद्ध और गांधी की सरकार, बुद्ध और गांधी का देश, उस पीस जो ट्रीटी है, जो शांति समझौता है, शांति का प्रस्ताव है, उस पर कोई सिग्नेचर नहीं करता है, उसके खिलाफत करता है। हम इसके खिलाफ हैं। मोदी सरकार आज ऐसी विदेश नीति लेकर चल रहा है कि आज पूरे सरकार, पूरा देश, पूरे हिंदुस्तान में आज अकेले पड़ गया है।
हमारा मित्र कोई नहीं है, हमारा दोस्त कोई नहीं है। ट्रम्प को दोस्त बताता था, आज असीम मुनीर को बैठा करके वो लंच कराया जा रहा है। तो हमारा दोस्त कौन है? हमारा पड़ोसी सब हमारे दुश्मन बैठा हुआ है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, लेकिन आज नेपाल में भारत विरोधी वहां पर स्लोगन लग रहा है, नेपाल में भारत के विरोध में जुलूस निकल रहा है। तो हमारे कहाँ गए हमारे विदेश नीति? हमारा विदेश नीति फिसड्डी साबित हुई और हमारे देश को पूरे दुनिया में आज मटिया में करके रख दिया। विश्व गुरु बनना तो वो दूर की बात है। इसीलिए जो बात कह रहा था कि डंके की चोट पर आज हमारा डंका बज रहा है, हम डंके की चोट पर हमें सरकार से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी विदेश नीति क्या है। आज हमारे देश में हकीकत हो रही है पूरी दुनिया में। यही सवाल पूछने के लिए हम लोग सब आज सड़क पर उतर आए। आप देख रहे थे GTN। ऐसी और झारखंड और जमशेदपुर की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।